Good morning. This is a case of a lady of around 65 70. उसके वो अपनी बेटे के साथ आई हुई है। बेटे को भी उम्र शायद 40 से प्लस हो जाएगा। दोनों आए, मेरे ओपीडी में दोनों आए। दोनों आके वो जो उसकी मदर को लड़का लेके आया था, वो जो मदर आई हुई है उसकी, जो ओल्ड लेडी आई हुई है, एकदम मुश्किल से क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर घुसी। मैं जैसे उठना बैठना मुश्किल हो ऐसे बैठी। मैं बोली ठीक है बैठ जाइए, तो अपना सीट में बैठी। बहुत मुश्किल से घुटने को पकड़ते हुए वो लेडी ऐसे बैठी, वो जो मौसी ऐसे ही बैठी। तो बोली क्या तकलीफ़ हो गई। तब से वो अपना मतलब चेहरा देख के आपको पता चल जाएगा बहुत तकलीफ़ में है वो। बहुत दर्द है, जैसे इस यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, मल्टीपल जॉइंट आर्थराइटिस उसी काइंड का वो उसने शुरू किया। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसको ऐसे हाथ लगा के पकड़ के उठ के बैठ के चलना पड़ता है। हाथ लगाऊं तो थोड़ा चलूं, ऐसे कहो हालत हो रखी है। बहुत दुखियारी हो काइंड की उसकी अपनी स्टोरी उसने शुरू किया। फिर घुटनों में बहुत दर्द है। वो लेफ़्ट साइड घुटना मैंने उसका नी देखा, तो वो अपना कपड़ा उठा के दिखाई, इधर पेन उधर पेन उधर पेन, हर जगह वो दिखाई। तो वो जो घुटना मैंने देखा एकदम स्वेलिंग था, नी ऑस्टियो आर्थराइटिस आप कह सकते हो। बोथ नी वेयर स्वेलिंग, एकदम बहुत स्वेलिंग था। उसके ऊपर जांघ से लेके पैर, घुटना पैर तक उसका जो वेन्स सारे स्वेलिंग, वेरिकोज वेन हो रखे थे। घुटना स्वेलिंग, उसके साथ वेरिकोज वेन, एकदम वो लाइन भी कड़क सा मोटा सा लाइन भी वो स्वेलिंग हो रखा था। उसको देख के ही आपको पता चलेगा, मतलब बहुत रिजिड नी उसका, घुटना उसका एकदम मुश्किल से वो उठा रही है, दिखा रही है मुझे यहाँ पे दर्द, वहाँ दर्द। चलती हूँ तो कड़कड़ कड़कड़ इधर उधर ऐसे साउंड होता रहता है। बहुत मुश्किल से वो बोली। पता चल गया मुझे वो ये एजेड उम्र वाली ये तकलीफ़ है। तो फिर धीरे धीरे मैं उसको पूछने लगी क्या कौन है घर में ये वगैरह। एक्चुअली हाँ, ज़्यादा ऐसा कुछ मैं पूछी नहीं। वो उसने स्टार्ट किया कि ऐसा ये हो रहा है, ये क्या करूं। तो क्या होता है, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, इतना क्या तकलीफ़ होता है, रेस्ट कीजिए। रेस्ट का क्या, रेस्ट कैसे, रेस्ट नहीं कर सकते, मुझे करना पड़ता है। मेरी जो बहू है बेटे को तरफ देखती है। मेरी जो बहू है उसका भी ऑपरेशन हो रखा है, छोटा बच्चा है उसका। वो भी खड़े होके बहुत टाइम काम धंधा कर नहीं पाती, उसको भी तो जुगाड़ करके देना पड़ता है ना। फिर जाके थोड़ा खाना खाओ, ये करो, करना पड़ता है, क्या करें, बैठ नहीं सकते। और ऊपर से इसके पापा जी, मतलब उसके हस्बैंड 85 के उम्र के हो जाएंगे, हो गए हैं। उनका भी देखो, खुद का देखो, फिर बहू के लिए छोटा बच्चा है। फिर ये लड़का मेरा खुद अपने पापा को देखेगा, मुझे देखेगा ना, अपने 2 बच्चों को देखेगा। वो कैसे वो ये करेगा, मतलब वो उसका घर, सारा घर का टेंशन भी वो ले रखी है, जैसे उसी काइंड का वो बोली। फिर मैंने फिर उसके लड़के को पूछा क्या आप अकेले बैठे हो। नहीं नहीं, हम लोग 2 भाई है, बड़ा भाई और भाभी, दोनों अलग हो चुके हैं। कहाँ रहते हैं, पास में रहते हैं, लेकिन वो अलग हो गए। कब, अभी 2 3 4 साल हुआ अलग हो गए। क्यों अलग हो गए। नहीं नहीं, वो अलग हो गए, वो बोले इनके साथ मुश्किल है चलना, रहना मुश्किल है, ये मतलब घर में ये मम्मी के साथ ऐसा थोड़ा सा ही उसने बोला, क्योंकि वो मदर वहाँ बैठी हुई थी। फिर और क्या हो रहा है, नहीं क्या क्या हो रहा है, इतना दर्द होता है। फिर से वो शुरू हो गई, इतना दर्द हो गया है, मतलब जस्ट टॉयलेट बैठती हूँ तो आँख से आंसू ही निकल जाते हैं। मुश्किल है एकदम, ऐसे करके बैठो, वैसे बैठो, चलना फिरना मुश्किल। मेरा तो भाग्य ही खराब है, क्या करूं, भगवान तो क्या कर दिए। मैंने बोला क्या आपको लगता है भगवान ने कुछ, नहीं क्या करें, ऐसे ही रहना पड़ता है और कुछ नहीं।
फिर घर का भी टेंशन, कैसे ये करेगा, बाप का मेरा अपने दोनों बच्चे का कैसे करेगा, क्या करूं फिर, कैसे, बहुत मुश्किल मुश्किल। ऐसे उसका जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग था वो थोड़ा दुखी काइंड का था तो था, लेकिन जब मैं उसको पूछती हूँ ठीक है इसको लेके आपके मन में क्या सोच आती है, आपको क्या ये आता है, चिंता क्या हो रही है, चिंता क्या है, आपके पास आए हैं तो आप देखेंगे, सबको तो बता दिया, आप बोलिए क्या चिंता। जैसे थोड़ा गुस्सा, ज़्यादा कुछ वो ज़्यादा पूछूं तो गुस्सा हो जाती है, ऐसे मुझे लगा। फिर मैं उसके बेटे को पूछा वो थोड़ा नेचर कैसा है इनका, है गुस्से वाली है बहुत, कभी कभी बहुत चिल्लाती है घर में, मतलब जो बोलेगी वही काइंड, बहुत चिल्लाती है। अच्छा ऐसा, हाँ कभी कभी एक बात को लेके 2 दिन 3 दिन गुस्से में बकर 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 करती रहेगी, बक बक चिल्लाती रहेगी, करती रहेगी, वो जो बोलेगी वही, ऐसे हो जाती है। मतलब उसी काइंड का वो उसका स्टोरी है। उसको देखते ही मतलब बहुत, जैसे कि बहुत टेंशन में है, बहुत दुखी है, बहुत पेन में है, जैसे कि गुस्से भी है, उसी काइंड का है स्टोरी उसका। बस इतना ही मैंने पूछा और ज़्यादा कुछ नहीं, उसी से ही उसका दवाई दे दिया। फिर 5-10 दिन के बाद बोली थी आने के लिए, उसका बेटा उसका पेपर लेके आया, मैडम एकदम 75% बहुत बढ़िया है उसका घुटना। मैंने पूछा अरे अच्छी बात है, तो उसका जो स्वेलिंग था, वेरिकोज वगैरह जो वेन्स स्वेलिंग हुए थे, इसी काइंड का मैंने उसका पूछा, अरे वो भी बहुत कम लग रहा है। फिर मैंने उसको कुछ दिया नहीं, फिर उसको समझा के भेज दिया। फिर 7-8 दिन बाद आता है 80 से 85%, 90% बहुत अच्छा है। मैंने बोला अच्छा, तो उनका नेचर में कुछ चेंज आया क्या? हाँ एकदम बैठ गई जैसा, 40-45% बैठ गई जैसा, शांत हो गई जैसा, उसी काइंड का वो उसका फॉलोअप था। तो यही है केस, आप लोग करिए, फिर एनालिसिस देती हूँ। थैंक यू।